दीपावली से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये छठवां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले 3 मई 2017 को पीएम बनने के बाद पहली बार केदार के दर्शन किए थे। 19 अक्टूबर 2017 को 700 करोड़ की परियोजना की सौगात दी थी और इसके बाद 7 नवंबर 2018 का दिन आया। पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। 18 मई 2019 को पीएम ने ध्यान गुफा में साधना की। 5 नवंबर 2021 को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 3 मई 2017, 19 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री केदार के द्वार पहुंचे और देश की खुशहाली की कामना की। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री यहां पर गए, कैसे उन्होंने तमाम योजनाओं का निरीक्षण किया, बाबा केदार के दर्शन पूजन किए, बद्री विशाल के दर पर भी गए। और इस बार पीएम का दौरा किन किन मायनों में खास है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी उस भाग्य की बात कर रहे, उस सौभाग्य की बात कर रहे जो एक बार फिर पूरा होने वाला है। केदार के द्वार वही पहुंच पाता है जिसे बाबा ने बुलाया है। पीएम मोदी के केदार दौरे पर प्रकृति भी मेहरबान है। शिव भक्त मोदी के स्वागत में आसमान से बर्फ बरस रहे हैं। जमीन पर सफेद चादर बिछ गई है। सैलानी खुशी से झूम रहे हैं। स्नोफॉल हो रहा है केदारनाथ में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। कल मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, मालूम है। हम लोग जब बद्रीनाथ में थे तब पता चला जो मोदी जी आ रहे हैं कल। और एकदम बर्फ पड़ने लग गई है। क्या आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी? थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो 15 to 20 में रहने का आदत है और ये माइनस हुए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाबा केदार का मंदिर जिसे फूलों से सजाया गया है और उसकी खूबसूरती में स्नोफॉल की हल्की हल्की बूंदें चार चांद लगा रही है। ये पहला मौका है जब मोदी केदार पहुंच रहे और बर्फबारी हो रही है। मानो ऊपर वाला अपने भक्त पर आसमान से आशीर्वाद की बारिश कर रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में अपने उत्तराखंड दौरे पर एक कविता कही थी, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। और ये मौका वाकई धन्य होने का है। बर्फबारी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अच्छा, स्नोफॉल का। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से जी। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप? जी। कल मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? बस यही कहना है कि ट्रैक का मार्ग थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत दिक्कत हुई आने में। देश के प्रधान के आने से हर चेहरे पर मुस्कान है। लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के दीदार को तरस रहे हैं और भोले के जयकारे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। केदार हो या बद्रीनाथ धाम, जहां ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं, दोनों जगह सुबह और शाम को बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इससे निचले इलाकों में भी ठंड पड़ने लगी है। भैया बहुत मजा आ रहा है, पहली बार है हमारा ये, और स्नोफॉल देखने को मिल गया। जब बोलेगी केदार के अंगना में मोदी साधना करेंगे, देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे और भक्तों को रोपवे की सौगात देंगे। मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अचानक हुई इस बर्फबारी से केदार का दरबार और भी अलौकिक नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे की पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। सुबह 8 बजे मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और सुबह 9 बजे रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री।
सुबह 10 बजे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम बद्रीनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद 11:40 पर बद्रीनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का निर्धारित किया गया। सज रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार, भोले के नारे से गूंज रहा महादेव का धाम। इंतजार हो रहा है शिव भक्त मोदी का। जी हां, बाबा केदार के द्वार पधार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। इसके लिए ऋषिकेश से 15 क्विंटल फूल मंगवाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो है केदारनाथ धाम में दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पे विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ आदि जगह जो जो कार्य चल रहे हैं उस पर वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे कई जो श्रमिक काम कर रहे हैं आदि उनसे भी संवाद प्रस्तावित है। तो उसी के लिए हमारी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों में, यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है, जिसके वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। दीपावली से 3 दिन पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। 21 अक्टूबर को वो शुभ मुहूर्त है जब प्रधानमंत्री बाबा का दीदार करेंगे और सौगातों की बौछार करेंगे। बाबा की नगरी में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। भोले के भक्त अभी पलके बिछाए हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर तैयारियों का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। अधिकारी से लेकर मंदिर के तमाम सेवक प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है। 2013 की जो आपदा आई उसने केदारनाथ जी के पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र ध्वस्त कर दिया था, मगर मोदी जी एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से पहले भव्य मंदिर का विकास कर दिया। केदारपुरी में भव्य विकास किया है और यात्रियों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छी अच्छी योजना ला रहे हैं कि जिससे गरीब से गरीब यात्री भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सके। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से आध्यात्मिक लगाव है। जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपने आराध्य केदारनाथ के दर्शनों के लिए चले आते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं और 1 बार बद्रीनाथ आ चुके हैं। 21 अक्टूबर को केदारनाथ में उनका 6ठा दौरा होगा। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अपने इस दौरे में वो उत्तराखंड को कई नई सौगात दे सकते हैं। जब पहले हम टीवी पे देखा करते थे तो इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी हेलीओली से आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन और लोगों के लिए अगर ये रोपवे बन जाए और थोड़ा अच्छा हो जाए तो और लोगों के लिए भी आने के लिए और अच्छा होगा। ये बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके लिए ये चीज़ रीचेबल होगी, इंक्लूडिंग दी ओल्ड पीपल जो नहीं आ पाते उतने ईजिली, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और दिस प्लेस इज लाइक हेवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत अच्छा है। रोपवे का जो विचार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। लोगों के कंधे पे चढ़ के उनको आना पड़ता है ऊपर, तो दोनों को ही परेशानी होती है, उनको भी डर लगा रहता है। और रोपवे अगर हो जाएगा तो बहुत लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सभी लोग, मतलब जो नहीं कर सकते हैं वो भी रोपवे के सहारे आ सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपका हेलीकॉप्टर या फिर इतना वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली रोपवे बनेगा तो दैट विल बी a new experience, no, to come and view जो भी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। दिवाली से पहले पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत 21 अक्टूबर को केदारनाथ से होगी और उसी दिन वो बद्रीनाथ जाएंगे। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ की सूरत बदलने का काम पीएम मोदी के दिल के बेहद करीब है। इस बार वो दर्शन पूजन के अलावा वहाँ चल रहे कामों का जायजा भी लेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गर्भ जगह से लेकर के मंदिर तक का बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया गया है और प्रधानमंत्री के पूरे भव्य ढंग से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित लोग या स्थानीय लोग मोदी जी का भव्य स्वागत की तैयारी पे यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6वीं बार आ रहे हैं केदारनाथ, तो किस तरह उनका स्वागत होगा और जब भी आते हैं आसपास परिसर वो घूमते हैं, मुआयना करते हैं, उनको क्या क्या दिखाया जाएगा यहाँ पर विकास कार्यों में? 2013 की जो आपदा आई उसने केदारनाथ जी के पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र ध्वस्त कर दिया था, मगर मोदी जी एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से पहले भव्य मंदिर का विकास कर दिया। केदारपुरी में भव्य विकास किया है। पीएम बनने के बाद मोदी नियमित अंतराल पर केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। वो बाबा केदार के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना करते हैं।
मई 2017 में जो केदार आने का सिलसिला शुरू हुआ वो चल पड़ा और एक के बाद एक अब तक 5 बार बाबा केदार के द्वार आ चुके हैं। लेकिन इस बार का दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि मोदी इस बार की दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार बद्रीनाथ में दीपावली सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी सैनिकों के साथ पिछले 8 सालों से दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। बद्रीनाथ के उस आखिरी गांव से मेनका चौधरी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां भारत की सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले 8 तस्वीरें देखिए कैसे पीएम मोदी ने जवानों संग त्योहार मनाया। 2014 में सियाचिन में गए जवानों के बीच, 2015 में अमृतसर में जवानों के बीच रहे और 2016 में किन्नौर पहुंच गए दीपावली पर जवानों के बीच दिवाली का पर्व मनाने के लिए। वहीं 2017 में गुरेज कश्मीर में आप देख सकते हैं तस्वीरें। 2018 में हर्सिल में मौजूद थे, 2019 में राजौरी पहुंचे थे, 2020 में जैसलमेर और 2021 में यानी पिछले साल नौशेरा कश्मीर में जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली पर्व मनाया था और इस बार वो बद्रीनाथ के माड़ा गांव में। बद्रीनाथ धाम और आसपास के पूरे क्षेत्र के कायाकल्प का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब आएंगे तो आईटीबीपी के जवानों से इस स्थान पर कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी। दिवाली से पहले जवानों के साथ यहीं पर दिवाली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आईटीबीपी के जवानों को वो दिवाली की बधाई भी देंगे, शुभकामनाएं देंगे। और आपको एक जानकारी दे दूं कि आईटीबीपी के इस ऑफिस में, दफ्तर में बीएसएनएल का 3G इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है और अब यहां पर 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और इससे पहले बद्रीनाथ धाम तक ही इस तरह की कनेक्टिविटी थी। यहां पर ठंड के दिनों में जब बर्फबारी होती थी तो कनेक्टिविटी कट जाया करती थी, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि इंडिया के आखिरी गांव तक बीएसएनएल की कनेक्टिविटी पहुंच गई है और ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तैयारियां किस तरह की हो रही है ये भी मैं आपको दिखा दूं। यहां ये टेंट बनकर तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि कम से कम 20 से 30 हजार लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। यही वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां पर 20-30 हजार लोग मौजूद होंगे कल, जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि यहां से प्रधानमंत्री कुछ और ऐलान भी बद्रीनाथ धाम के लिए और भारत के आखिरी गांव के लिए कर सकते हैं। और जीवंत योजना, गांव को जीवंत करने की जो योजना है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उसका भी कोई ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और इस योजना के तहत पहाड़ के गांवों को, जो कि पलायन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन गांवों को फिर से जीवंत करने की प्लानिंग की गई है। बतौर प्रधानमंत्री दूसरी बार बद्रीनाथ आ रहे हैं पीएम मोदी और इस बार कहीं ज्यादा वक्त बद्रीनाथ के लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। वो यहां पर एक लंबा वक्त बिताएंगे, रात्रि विश्राम भी यहीं पर बीआरओ कैंप में करेंगे और उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ धाम से। और दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी 17 लाख दिए तेल, बाती, घी राम की पेड़ी पर पहुंच चुके हैं। अब कल से दियों को घाटों पर सजाया जाएगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी कैसी। दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। प्रभु राम की नगरी में 17 लाख दिए एक साथ जलेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री भी इस भव्य दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर 22,000 वॉलेंटियर 17 लाख दियों को जलाएंगे। सभी दिए पहुंच चुके हैं, जिन्हें अब घाटों पर सजाने की तैयारी चल रही है। मेरे पास दीपक जितना 17 लाख है, सवाल है। अच्छा, ये दीपकों की साइज क्या है और कब तक इनको? ये 40 ml इसमें तेल आएगा और ये जलेंगे तो ज्यादा देर तक, लेकिन जलने का टाइमिंग कम से कम 15-20 मिनट तो होगा। 17 लाख दियों में डालने के लिए 3000 लीटर से ज्यादा तेल के टीन पहुंच चुके हैं। घी, कपूर, बाती, मोमबत्ती सभी तैयार है।
इस जगह पर 17 लाख दीपक आ चुके हैं और इन दीपकों को अब घाट पे पहुंचाने का क्रम आज से शुरू किया जाएगा। आज सारे दीपक जो हैं, जितने 36 घाट हैं, उन सभी घाटों पर पहुंचाए जाएंगे। इन दीपकों के साइज जरूर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो साइज है जिसमें दीपक जलेंगे। लगभग 40 ml का तेल इसमें आएगा और इसको लगभग 15 मिनट जलना है, तभी विश्व रिकॉर्ड की टीम इसको रिकॉर्ड करेगी। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा टीम के पहुंच चुके हैं। जो बाती बननी है वो आ चुकी है और यहाँ पर सब पहुंचने के बाद आज से इन दीपकों को 36 घाटों पर राम की पैड़ी पहुंचाया जाएगा, जहां पर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर कल से इन दीपकों को बिछाना चालू करेंगे और फिर 23 तारीख को इस दीपकों को जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इन 17 लाख दियों को जलाने के लिए खास तरीके की मोमबत्ती बनाई गई है, जिससे वॉलंटियर सुरक्षित और तेजी से इन दियों को जला पाएंगे। इसके लिए एक स्टिक तैयार की गई है, जिसके ऊपर लगे मोमबत्ती से दिए जलेंगे। यहाँ पर क्या क्या रखा है आपके पास? सामान हमारे पास मोमबत्तियाँ, स्टिक, कपूर, माचिस और दीपक की बत्तियाँ सब कुछ आ चुकी हैं। एक छड़ी में आप लोगों ने मोमबत्ती लपेटवाई है, वो क्या है? वो इसलिए कि ताकि बच्चे दूर से जला के, बच्चों की सेफ्टी के लिए और जल्दी जल्दी जला सके। सुरक्षा के लिहाज से तैयार किए गए इस मोमबत्ती स्टिक से कुछ ही मिनटों में 17 लाख दिए जलाए जा सकेंगे। चूँकि 22,000 वॉलंटियर दिए जलाएंगे, इसलिए ऐसे स्टिक 22,000 बनाए गए हैं। दीपोत्सव की तैयारी का आगाज हो चुका है और देखिए इस समय लेजर शो की शुरुआत हुई है। आप देखिए क्या मार्मिक नज़ारा है राम की पैड़ी के घाटों पर। ये जो दृश्य आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये इस लेजर शो का एक मात्र एक झलक है। जो आज तैयारी है उस तैयारी के पूर्वाभ्यास है और कुछ इस तरीके का नज़ारा दीपोत्सव के दिन होगा, जब 12 तरीके के लेजर शो इस राम की पैड़ी पर होंगे। ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही जो मेहमान अयोध्या में आए होंगे, जो पर्यटक आए होंगे, साथ ही प्रधानमंत्री जो रहेंगे, उन सब के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होगा। फिलहाल तैयारियां तेज कर दी हैं और आज पहले दिन रिहर्सल के तौर पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, दीपोत्सव के अवसर पर सीएम योगी हनुमान चालीसा के नए संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के गाए हनुमान चालीसा से अयोध्या गुंजायमान होगा। इस आयोजन को लेकर अपार उत्साह है। साधु संत की हार्दिक इच्छा सनातन धर्म प्रेमियों के लिए सदैव आशीर्वाद के रूप में रहता है और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के बीच में जो उनका छाप है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो कार्य करते हैं, उसमें संजीवनी का काम धार्मिक आयोजन करता है। कुल मिलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों का उत्साह और भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव की भव्य और दिव्य तैयारी की जा रही है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी, न्यूज़ सिटी। और हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है अयोध्या से। अनामिका, 17 लाख दिए, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? और देखिए, दीपोत्सव में हर साल नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसको अगले साल उसी रिकॉर्ड को तोड़ करके फिर नया कीर्तिमान बनाया जाता है। हमने हर साल यहाँ पर ये देखा है। इस बार मौका बेहद खास है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव के मौके पर पहली बार पीएम मोदी की मौजूदगी भी अयोध्या में होगी। लिहाजा जो तैयारियां हैं अब वो देखने के लायक है। मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पर है और यहाँ पर देखिए आप कि अभी से लेजर शो की तैयारियां शुरू हो गई है। न सिर्फ लेजर शो बल्कि ये जो पूरी कहानी है रामायण की, भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास से लेकर राज्याभिषेक से लेकर के अलग अलग जो कहानी है उसके बारे में दर्शाया गया है। इसमें बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे गीत, बहुत सारी चीजें डाल करके इसका प्रयास ये किया गया है कि लोग पूरी की पूरी रामायण को यहाँ पर देख करके इसका आनंद ले सके। हालांकि एक तस्वीर तो ये हुई, जो दूसरी तस्वीर है वो है यहाँ पे रखी गई दीपकों की। राम की पैड़ी समेत सरयू घाट, इसके आसपास के इलाकों में कुल 17 लाख दीपक जलाएंगे। चूंकि टारगेट बड़ा है, दीपों की संख्या काफी ज्यादा है, लिहाजा 2 दिन पहले से यहाँ पर दीपों को ला करके रखा गया है ताकि बाद में वॉलंटियर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो। हमने ये देखा कि यूपी सरकार, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से जो दीपोत्सव का सिलसिला शुरू हुआ अयोध्या में, साल दर साल दीपों की संख्या भी बढ़ती गई। मुझे याद है पहले शुरुआत की गई थी 7 लाख दीपों से, इसके अगले साल इसको 10 लाख दिया गया, फिर 12 लाख, 15 लाख और इस बार 17 लाख। लिहाजा हर साल बीजेपी सरकार का ये प्रयास है
कि यहाँ पर नए कीर्तिमान बनाए जाए दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि दीपोत्सव में न सिर्फ यहाँ के बल्कि पूरे दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं इस पूरे के पूरे माहौल का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे इस पूरे के पूरे रामायण या यूं कहे तो त्रेता युग के उस माहौल को महसूस करने के लिए, जब भगवान राम, यही मेरा सवाल भी है अनामिका, इससे पहले कि फिर वहां पर आवाज आने लगे और आप सवाल ना सुन पाए, जो ध्वनि वहां पर सुनाई दे रही है, जो भजन वहां पर बज रहा है, जिस तरीके की सजावट है, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता युग लौट आया है। देखिए, हर साल यहाँ पर दीपोत्सव के जरिए से प्रयास यही किया जाता है कि वो अयोध्या वासी, जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग कहते थे कि अयोध्या जो है वो काफी लंबे समय से राह देख रही है कि एक वैसा उत्सव हो जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, हर जगह झांकियां निकली थी, जुलूस निकले थे, महिलाएं घर से बाहर आकर के अपनी आंचल को बिछा रही थी स्वागत सत्कार करने के लिए। तो हमने ये देखा कि भले ही उस वक्त जो फैसला आया मंदिर का, उसके पहले से योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की कि अयोध्या वासियों को हर साल ये मौका मिलना चाहिए जब वो दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव के जरिए भगवान राम के आगमन के उस पूरे के पूरे माहौल को महसूस कर सके, जिसका अयोध्या नगरी ने लंबे समय से इंतजार किया है। और यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी ने भी अपनी हामी भरी इस दीपोत्सव के मौके में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए, आपकी बहुत दूर दूर तक आपको लोग अभी से दिखाई दे रहे हैं। दीपोत्सव ऐसा मौका होता है, दिव्य और भव्य है तस्वीरें अनामिका, बिल्कुल भी आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं दर्शक भी इसको देखना चाहते हैं, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।